हेलो एवरीवन, दिस इज अर्सूरी। वेलकम बैक यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड योर टिप्स। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे 12th लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट में। तो दोस्तों आज हमें पढ़ना है पैकिंग एफिशिएंसी इन एचसीपी, या आप सीपीपी या फिर एफसीसी भी कह सकते हैं, फेस सेंटर्ड। दोस्तों ये थर्ड पार्ट ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी है। इससे पहले हमने दो लेक्चर कवर कर लिए हैं, पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी और पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक। दोस्तों उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए उन वीडियोस को देखें। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपका केमिस्ट्री में कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों विद इन 12 आवर्स। तो दोस्तों मैं अर्सूरी केमिस्ट्री ऑन योर टिप्स पर आपके साथ बना रहूंगा जब तक आपके पेपर फिनिश नहीं हो जाते, और आपकी हेल्प करता रहूंगा दोस्तों। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों आज हमें पढ़ना है पैकिंग एफिशिएंसी इन एचसीपी या सीपीपी। एचसीपी क्या होता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और सीपीपी आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो दोस्तों इन दोनों में अंतर होता है, इन दोनों में सिमिलैरिटीज भी होती है और इन दोनों में अंतर भी होता है, लेकिन ये दोनों कैटेगरी में आते हैं एफसीसी की। आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि पैकिंग एफिशिएंसी निकालो हेक्सागोनल की सिर्फ, और अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है पैकिंग एफिशिएंसी निकालो सीपीपी की, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है पैकिंग एफिशिएंसी निकालो एफसीसी की। आपको तीनों केस में यही सेम डेरिवेशन करनी है दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एचसीपी एंड सीपीपी, या फिर व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन एचसीपी एंड सीपीपी, वो मैं आपको अगले लेक्चर्स में जरूर समझाऊंगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का। तो एचसीपी और सीपीपी में सिमिलैरिटी, सिर्फ अभी आपको सिमिलैरिटी में ये बता देता हूँ कि इन दोनों की जो पैकिंग एफिशिएंसी है सेम होती है, तभी तो हम इसको एक ही तरह कंसीडर कर रहे हैं। इन दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी सेम होती है और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होता है। बस आपको बता रहा हूँ, अगले लेक्चर्स में हम उन टर्म्स को एक्सप्लेन भी करेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लेते हैं, इन दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी सेम होती है और हमें इनको ड्राइव करना है। आपको तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको यही डेरिवेशन करनी है। तो दोस्तों इस डेरिवेशन में क्या है, अब डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए दोस्तों। डायग्राम वही है जो एफसीसी का होता है। कैसे? आपने क्यूब बनाया, अब क्यूब में आपके ना सारी जगह पे सारे कॉर्नर्स पे एटम रखे हुए और फेस पे भी रखे हुए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं बनाए। क्यों? सिंप्लिसिटी के लिए। अगर मैं यहाँ भी बना दूंगा, सारी जगह बना दूंगा, तो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो कैसे समझाऊंगा, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना दोस्तों। तो इसलिए हमने अब ये वाला जो एटम है ये कॉर्नर पे रखा हुआ है, ये भी कॉर्नर पे रखा हुआ है, और ये वाला जो एटम है ये इस साइड में रखा हुआ है, इसके साइड में, इसके पीछे भी है सेम, यहाँ पे भी है। ऐसा ही एटम आपका यहाँ भी है, यहाँ पे तो है ही, यहाँ भी है और पीछे भी है और यहाँ भी है, लेकिन मैंने वो नहीं बनाया क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाता दोस्तों, डायग्राम समझ नहीं आ पाता। और ऐसे ही आपके कॉर्नर्स पे भी है। तो इस डायग्राम में क्या है, अब ये एक कॉर्नर पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना है। आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था। क्यों? क्योंकि अब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ द एटम, वॉल्यूम ऑफ द टोटल एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू में 100। 100 किसके लिए? पैकिंग एफिशिएंसी के लिए। अगर 100 नहीं है, अगर आपसे पूछा जाता है पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लो, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ आपको वॉल्यूम्स को डिवाइड करना दोस्तों। तो ये अंतर है पैकिंग एफिशिएंसी और फ्रैक्शन में। अब आपको रिलेशन इसलिए निकालना, वॉल्यूम ऑफ एटम क्या है? एटम है आपका स्फेरिकल, स्फेरिकल में आता है रेडियस, ठीक है, आर आता है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब में आएगा ए। अब आप ए और आर को कैसे काटोगे जब ये लाइक टर्म्स नहीं है? क्या आप ऐसे काट सकते हो? दो को ए से काट दोगे? आप न्यूमेरिकल को अल्फाबेट से काट दोगे? नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि वो लाइक टर्म्स नहीं है। ऐसे ही दोस्तों ए और आर भी आपस में लाइक टर्म्स नहीं है, आप इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते। तो अब ए और आर के हमें ऐसा रिलेशन निकालना पड़ेगा ताकि ये हम कैंसिल कर पाए। तो अब ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं दोस्तों। हमने कंस्ट्रक्शन करी इन ट्रायंगल एबीसी। क्यों कर रहा है? क्योंकि एबीसी में आपके ये स्फीयर आ रहे हैं, आर भी आ रहा है और ए भी आ रहा है, ताकि हम रिलेशन निकाल पाए। तो हमने ट्रायंगल कंसीडर करा, ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इनटू में बेस का स्क्वायर। अब आपका हाइपोटेन्यूज क्या है?
अब ये देखो सर दोस्तों, ये देखो हाइपोटेन्यूज मतलब बीसी। बीसी क्या है आपका, अब बीसी की वैल्यू क्या होगी, यहां से यहां तक एक एक रेडियस तो हो गया आपका ये वाले कॉर्नर का, और दो रेडियस हो गया आपके बीच वाले का, फेस वाले का, और एक हो गया आपका इस वाले कॉर्नर का। देखो दोस्तों, एक हो गया इसका, दो रेडियस हो गए इसके, एक हो गया इसका, तो टोटल कितने हो गए, 4 रेडियस हो गए। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 रेडियस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यही तो होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, 4r का स्क्वायर, 4r, तो 4r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, ए सी क्या है, साइड ऑफ द क्यूब, और साइड क्या हमारी ए है, क्यूब है तो सारी साइड सेम, तो ए स्क्वायर हो गया ए सी, और आपका ए बी भी आपका ए स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर, फोर का स्क्वायर 16, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, तो 16r स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया आपका 2a स्क्वायर। अब क्या करा दोस्तों, अब ये 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, और 2 से 16 कैंसिल, 2 8 से 16, और यहाँ पे आपका बच गया आर स्क्वायर, ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 8 हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर है, उधर जाके रूट में, तो ए स्क्वायर के ऊपर रूट आएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल दोस्तों, सिर्फ ए बच गया, और 8 के ऊपर आ गया आपका रूट, तो आर इज इक्वल टू ए बाय रूट 8 आ गया। यहां तक समझ गए दोस्तों। अब यहां तक आपका ये सिंपल मैथमेटिकल है, आपने यहाँ पे कैंसिलिंग करी। अब आपका आ गया आर की वैल्यू 2√2। अब ये 2√2 मैंने 8 को कैसे लिखा वो देखते हैं। आप 8 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, √4 इंटू में √2, और √4 की वैल्यू क्या होती है 2, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2√2, तो √8 को आप कैसे लिख सकते हो 2√2, तो r इज इक्वल्स टू ए बाय में 2√2 आपका रिलेशन आ गया। ये रिलेशन याद रखना दोस्तों कि एफसीसी के लिए r और a के बीच में रिलेशन होता है रेडियस इज इक्वल्स टू एच लेंथ डिवाइड बाय 2√2। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पिछले 2 लेक्चर में नहीं बताई, अगर आपसे पूछा जाता है 3 मार्क्स में तो आप ये डेरिवेशन करके दिखाओगे इनकी आर और ए के बीच में, लेकिन अगर आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट इसको लिख दोगे कि द रिलेशन बिटवीन आर एंड ए फॉर एफसीसी इज दिस, एंड फिर सीधा आप सोल्व कर दोगे। लेकिन अगर 3 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपको ड्राइव करके दिखाना पड़ेगा कि ये रिलेशन कैसे आई। 1 मार्क्स इसको ड्राइव करने का है और 2 मार्क्स इसको सोल्व करने का है पूरा, तो इसको ध्यान रखें। 2 मार्क्स में आता है तो अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर 3 मार्क्स में आता है तो आपको ड्राइव करना पड़ेगा जैसे मैंने करा। अब हमने वॉल्यूम निकाला यूनिट सेल का, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल एक क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए इंटू में ए, तो आपका होगा ए क्यूब। इसको हम सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमारी पैकिंग एफिशिएंसी की। अब वॉल्यूम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटम, अब वॉल्यूम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना है हमें यहाँ पुट करने के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, जितने एटम है उसको एक के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जाहिर सी बात है आपका टोटल नंबर ऑफ टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो लेकिन एफसीसी में कितने एटम होते हैं दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस करा हुआ है, आपको याद भी होगा। एफसीसी के अंदर 4 एटम्स होते हैं, बीसीसी के अंदर 2 एटम्स होते हैं, सिंपल क्यूबिक के अंदर 1 एटम होता है। तो एफसीसी है तो जेड की वैल्यू क्या होगी, फॉर एफसीसी जेड इज इक्वल्स टू 4। अब इस 4 को आप एक के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा 16/3 पाई आर क्यूब आपका वॉल्यूम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटम आ गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया, वॉल्यूम ऑफ एटम आ गया, अब सीधा पुट कर दो। अब क्या करना है आपको, सेकंड और थर्ड इक्वेशन की वैल्यूज को फर्स्ट में पुट करना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप आर और ए को कन्वर्ट कर लो ना, जैसे मैं आपको अभी दिखाते हैं दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में साथ साथ नोट करते जाएं, कॉपी में साथ साथ नोट करते जाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, वरना आपको पीडीएफ में इसके नोट्स तो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा ही, साथ साथ लिखते भी जाए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी साथ साथ। अब वॉल्यूम क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ एटम, वॉल्यूम आ गया आपका 16/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय आपका ए क्यूब इंटू में 100, ए क्यूब इंटू में 100। अब इस आर क्यूब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आर क्या है ए बाय में √2, 2√2, तो आर क्यूब क्या हो जाएगा
अब आर आर क्यूब हो जाएगा ए का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 क्या हो गया, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। √2 का क्यूब क्या हो गया, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2, और एक और √2, तो 2 √2 हो गया। और इसको टोटल अगर मल्टीप्लाई करोगे 8 टू जा 16, 16 2 √2, तो आर क्यूब की वैल्यू हो गई ए क्यूब बाय 16 √2। आर क्यूब इजिकल्स टू ए क्यूब बाय 16 √2 हो गया। अब इसको आप यहां पुट कर दो, इसको आप यहां पुट कर दो, 16 बाय में 3 पाई आर क्यूब की वैल्यू ए क्यूब डिवाइड बाय 16 इंटू में √3 इंटू में 100 डिवाइड बाय आपका ए क्यूब। ठीक है, अब दोस्तों 16 से 16 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, बचा क्या आपका, यहां से आपका ए क्यूब ऊपर चले जाएगा, ए क्यूब से ए क्यूब भी कैंसिल, ए क्यूब आपका ऊपर चले जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ए क्यूब से ए क्यूब भी कैंसिल, बचा क्या, बचा क्या ऊपर, पाई, सॉरी ये आपका 16 √2 है, 6 पाई डिवाइड बाय 3, पाई की वैल्यू पुट कर दो दोस्तों, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, और ये आपका √2 की वैल्यू 1.414 इंटू में आपका 100। अब यहां से 2 जीरो गए, यहां से 3 जीरो, ये आपका हो जाएगा, यहां से 3 जीरो तो आ गए, यहाँ पे 2 जीरो आ गए यहाँ। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब क्या करना है आपको दोस्तों, इसको रब कर दूं मैं, तो ये आपका बच गया 314, और यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक बच गया, तो 314 0 और 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और एक 4, 3 4 जा 12, एक हासिल, तो आपका ये हो गया 2, एक हासिल, 3 1 जा 3 और एक 4, तो ये आ गया 42 ऊपर आपका 3140 इंटू में 100। तो दोस्तों जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आपका बच गया 0.74। ठीक है, और जब आप इसको इससे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी आ गई 74%। तो दोस्तों अभी तक की हमारी सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड में से सबसे ज़्यादा हमारी फेस सेंटर्ड की आई है 74%। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन नंबर को डिस्कस करेंगे, और उसके उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन नंबर को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा 74% ये आ गया दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू दोस्तों।